I have my faith in you. Just like I have a faith on my dad, who would never stab me in the back. I have a faith on my sister too, even though I cannot resist her true. I have a faith on my mom, who can never do me no wrong. I have a faith on my brother, who can treat me like no other. But most of all, I have my faith in you. Faith is all we have. You on I, and I on you. 101 FM. There are so many things that we do in life, but we don't know why. Why should we have good food? Why do mothers love their children so much? Why do we have to ensure a secure future for our children and for our children's children? Who do we owe? Earth is not a thing. There is a reason we call her mother. Mother needs help. If we all do a little, we can do a lot. Either ways. अल्लाह के नाम से शुरू जो बेहद मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। ऐ अल्लाह मैं आपकी पनाह चाहता हूँ बुरे दिन, बुरी रात, बुरी घड़ी और बुरे वक्त से, और आपके नागहानी आजाब से, और हर तरह के गुस्से से, और नेमतों के छिन जाने से, और आफियतों के फिर जाने से। आमीन। ऐ रब कुशादा कर मेरा सीना और आसान कर मेरा काम, और खोल दे गिराह मेरी जुबान से कि वो समझे मेरी बात। इससे पहले कि ये दुनिया मुझे रुस्वा कर दे, तू मेरे जिस्म, मेरी रूह को अच्छा कर दे। किस कदर टूट रही है मेरी वहदत मुझ में। ऐ मेरे वहदतों वाले, मुझे यकजा कर दे। ये जो हालत है मेरी मैंने बनाई है, मगर
जैसा तू चाहता है अब मुझे वैसा कर दे। मैं मुसाफिर हूं 100 रास्ते मुझ रास आते हैं। मैं मुसाफिर हूं 100 रास्ते मुझ रास आते हैं। मेरी मंजिल को मेरे वास्ते रास्ता कर दे। मेरी आवाज तेरी हमसे लबरेज रहे। बस में कौन है इनमें जारी मेरा नगमा कर दे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी हाँ जनाब, मैं हूँ आपका मेहरबान सज्जाद खान और आज के इस पहर के हम सफ़रों को उन तमाम समाअतों को जो हमारे साथ इस बज़्म सुखन में, जिसे हम और आप ऊंचाई शौक के नाम से याद रखते हैं, तमाम सुनने वालों को दिल की गहराइयों से खुशामदीद कहा जाता है। 2:06 हुए जाते हैं और आपको ये भी मालूम कि हमारा और आपका साथ इस बज़्म सुखन में सबके 4 बजे तक का रहा करता है। जी हाँ, 2 घंटे का साथ होता है। इसमें बहुत सारी चीज़ें शामिल होती हैं। आप बात करते हैं, ऑनर बात होती है और मेरी तरफ से, मेरी टीम की तरफ से, जिसमें बहुत सारे लोग शामिल हैं। प्रोग्राम मैनेजर साहब सदर फ़ानी मोहतरमा और राना बिलाल साहब हैं, महक जमीन मोहतरमा हैं और बहुत सारे लोग हैं प्रोडक्शन टीम में। जी हाँ, और इसके अलावा आज के प्रोग्राम में मुझे मुआवनत हासिल रहेगी अहमद जवाद की। तो ये जो सारी टीम है, इनकी जानिब से ये जो प्रोग्राम डिज़ाइन होता है और आपकी समातों तक पहुंचता है। ये सारे का सारा सिलसिला इसी प्लेटफॉर्म से है और आप ये भी जानते हैं कि FM 101 रेडियो पाकिस्तान का चैनल है और पाकिस्तान में बहुत सारे शहरों में आप सुन सकते हैं। दरियारे गैर में रहने वाले और बसने वाले वो दोस्त जो मुल्क से दूर हैं, उनको भी दिल की गहराइयों से खुशामदीद कहते हैं, क्योंकि इस कलील से वक्त में ये जो प्लेटफॉर्म है, इसमें औकात तो बदले जा सकते हैं, टाइमिंग चेंज होती है। यहाँ पे रात है, वहाँ पे दिन है, कहीं शाम है, कहीं सुबह है। तो चलें, एक सिलसिला ये तो है कि किसी न किसी तौर से, किसी न किसी तरीके से एक दूसरे से हम मुंसलिक हो जाते हैं एक ही वक्त में, और कुछ बातें कर लेते हैं, कुछ बातें सुन लेते हैं। इंसान अपने जिंदा रहने के लिए ऐसे बहुत सारे सिलसिले बनाता रहता है। बैठक बना लेता है, महफिल सजा लेता है। ऐसे ही होता ना कि आप ने जब दुनिया में वक्त गुजारना हो तो अपनी आसानी के साथ और अपने इत्मीनान के लिए ऐसे बहुत सारे काम हम अपनी जिंदगी में ले आते हैं। और ये सारी की सारी जो है वो नेमत अल्लाह की दी हुई है। इंसान जिंदा है तो ये सारी कोशिशें काविशें चलती रहती हैं। सब कुछ मालूम होता है सिवाय एक बात के, जिससे हम गाफिल हैं, जिसके बारे में हम सोचते ही नहीं है। और वो नामालूम बात यही है कि हमें ये पता नहीं है कि कब किसने चले जाना है। आज शाम को एक हालांकि ये मुझे भी मालूम था और आपको भी मालूम था कि शौकत अली जनाब जो हैं वो बीमार हैं और 6-7 महीने से लिवर के आर्ज में मुब्तला है। पहले वो कराची में थे, फिर वो इस्लामाबाद में, रावलपिंडी में आए, CMH में आए। तो ये सारी बातें मालूम थी। 5-6 माह पहले से वो हॉस्पिटलाइज थे और इससे पहले भी वो बीमार हुए थे। लेकिन आज वो हमें नहीं रहे। तो ये जो आना जाना है ये सब उसी की मर्जी से है। और मैं आपको बता रहा था कि ये चीज़ हमें मालूम नहीं है कि कब तक ये सिलसिला चलना है। अभी मैं पिछले हफ्ते आपको प्रोग्राम में बता रहा था कि बड़ा अजीब सा एक्सपीरियंस है, बड़ी
बड़ा अजीब सा एहसास है कि जैसे मैं यहाँ पे प्रोग्राम करता हूँ, माइक के इस तरफ प्रोग्राम कर रहा हूँ और आप सुन रहे हैं, जहाँ पे भी हैं, पाकिस्तान के किसी शहर में या दुनिया के किसी मुल्क में हैं, आप किसी न किसी तौर से किसी न किसी तरीके से सुन रहे हैं। कुछ लोग रेडियो में सुनते हैं, कुछ नेट पे सुनते हैं, कुछ मोबाइल्स पे सुनते हैं, अलग अलग मुल्कों में अलग अलग जगहों पे गैजेट्स हैं, आप सुनते हैं, मेरी आवाज़ आती है। तो ऐसे ही हम खबरें पढ़ते हैं और लोग सुनते हैं। तो बड़ा अजीब सा एहसास होता है कि जब आप खुद ही पढ़ रहे हों और अपने ही कलीग की डेथ की अनाउंसमेंट कर रहे हों। तो कोरोना में लास्ट ईयर भी किया और अभी पिछले हफ्ते भी जो जिनकी खालिद बशीर की बात कर रहा था, हयाल फला वाले, वो तो आज भी ऐसे ही है कि एक आर्टिस्ट जा चुका है। अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे और उनके बेटों को, उनके घर वालों को सब्र जमील अता फरमाए। बहरहाल जनाब, चौथे महीने की 3 तारीख और सन 2021, इस्लामाबाद स्टूडियोज, और मैं हूं आपका मेजबान सज्जाद खान।
मौसम आए वे हासे नहीं हप दे वे छड़ के नहीं लग दे हासे नहीं हप दे वे छड़ के नहीं लग दे ना दुख नाल तोल वे ना जिंद साडी रोल वे कनाल तोल वे ना जिंद साडी रोल वे कदी ते हंस बोल वे ना जिंद साडी रोल वे साईं अब्दुल गफूर लिखते ने जी कितिया अनहोई कितिया अनहोई वे रब दी रोई आ खुल के नी बोल वे ना जिंद साडी रोल वे आखुल गनी बोल वे ना जिंद साडी रोल वे कदी ते हंस बोल वे ना जिंद साडी रोल वे कई कैदी कैद तो छुट गए मेरी कैद अजीब गरीब अज पखड़ू वेख के उड़ जांदे ओके उजड़े लेख नसीब बस मोड़ बला दिए सजना दी कंड करनी अद उम्र दा खा गई वे जग दियां छिड़कां वे जग दियां छिड़कां वे गल गल छिड़कां वे गल गल छिड़कां अगे सा बड़े सोल वे ना जिंद साडी रोल वे अगे सा बड़े सोल वे ना जिंद साडी रोल वे कदी ते हंस बोल वे ना जिंद साडी रोल वे वे आजा दिल जानिया आजा दिल जानिया वे कर मेहरबानिया हाय कर मेहरबानिया आ दुख सुख बोल वे ना जिंद साडी रोल वे आ दुख सुख बोल वे ना जिंद साडी रोल वे कदी ते हंस बोल वे ना जिंद साडी रोल वे कोई नल के ते बोर हो गए थोड़ा जिया दी ढलिया रंग सजना दे होर हो गए वे देश पराया देश पराया वे जाके बसाया मैं भूल गई कलोल वे ना जिंद साडी रोल वे
ਤਾਂ ਬੈਠੀ ਖੋਲ ਵੇ ਨਾ ਜਿੰਦ ਸਾਡੀ ਰੋਲ ਵੇ ਕੱਚੀ ਤੇ ਹੱਸ ਬੋਲ ਵੇ ਨਾ ਜਿੰਦ ਸਾਡੀ ਰੋਲ ਵੇ ਕੱਚੀ ਤੇ ਹੱਸ ਬੋਲ ਵੇ ਨਾ ਜਿੰਦ ਸਾਡੀ ਰੋਲ ਵੇ ਆਖੇ ਤੀ ਘਰ ਆਵੇ ਉਹ ਦੁੱਖ ਕੇ ਨਿਖਾਵੇ ਇਹ ਦਿਲ ਕੇ ਡੋਲ ਵੇ ਨਾ ਜਿੰਦ ਸਾਡੀ ਰੋਲ ਵੇ ਕੱਚੀ ਤੇ ਹੱਸ ਬੋਲ ਵੇ ਨਾ ਜਿੰਦ ਸਾਡੀ ਰੋਲ ਵੇ ਕੱਚੀ ਤੇ ਹੱਸ ਬੋਲ ਵੇ ਨਾ ਜਿੰਦ ਸਾਡੀ ਰੋਲ ਇਹ ਦਿਲ ਕੇ ਡੋਲ ਵੇ ਨਾ ਜਿੰਦ ਸਾਡੀ ਰੋਲ ਵੇ ਕੱਚੀ ਤੇ ਹੱਸ ਬੋਲ ਵੇ ਨਾ ਜਿੰਦ ਸਾਡੀ ਰੋਲ आजा दिल जानिया वे कर मेहरबानिया दुख सुख फोल वे न जिंद रोल वे बस यही है जिंदगी। अजीज को नक्शे करबला किया जाए, सब्र के साथ हौसला किया जाए, साथ निकलें किसी इरादे से, साथ निकलें किसी इरादे के और जज्बों को काफला किया जाए। ये बताकर भी तो नहीं जाते, ये बताकर भी तो नहीं जाते जाने वालों से क्या गिला किया जाए। मैंने तोड़ा है आईनों का गुरूर, मुझको हैरत में मुब्तला किया जाए। इससे पहले कि घुट के मर जाए, सच का इजहार बरमला किया जाए। वो जो तस्खीर दिल पे था मामूर, फिर से जारी वो सिलसिला किया जाए। वो मिजाज आशना है, जानता है किसको किस दर्जे मुब्तला किया जाए। वो जो खुद मसला हो सबके लिए, क्या बयां उससे मसला किया जाए। एक नई सुबह देखने के लिए शाम गम से मुकाबला किया जाए। कोई बर्दाश्त की भी हद है सलीम, अब तो ये है कि फैसला किया जाए।
बस यही एहसास हो, अनकहे अल्फाज हो, बारिश हो जज्बों की हिजाबों में, ख्वाहिश हो कुर्ब की अदाओं में, बस ये चंद खुशियाँ चुन लो, चुन लो, बस ये चंद खुशियाँ चुन लो, चुन लो। बस यूं ही ये मेरी गजलें, ये मेरी नज़में, तमाम तेरी हिकायतें हैं। ये तस्करे तेरे लुत्फ के हैं, ये शेर तेरी शिकायतें हैं। मैं सब तेरी नजर कर रहा हूं। ये उन जमानों की साहतें हैं जो जिंदगी के नए सफर में तुझे किसी वक्त याद आए। तुझे किसी वक्त याद आए तो एक एक हर्फ जी उठेगा, तो एक एक हर्फ जी उठेगा पहन के अनफास की कबाएं। उदास तन्हाइयों के लम्हों में नाच उठेंगी ये अप्सराएं। मुझे तेरे दर्द के अलावा भी और दुख थे ये मानता हूं। हजार गम थे जो जिंदगी की तलाश में थे ये जानता हूं। मुझे खबर थी कि तेरे आंचल में दर्द की रेत छानता हूं, मगर हर एक बार तुझको छूकर ये रेत रंगे हिना बनी है। ये जख्म गुलजार बन गए हैं, ये आहे सोजा घटा बनी है। ये दर्द मौजे सबा हुआ है, ये आग दिल की सदा बनी है। और अब ये सारी मताए हस्ती, ये फूल, ये जख्म सब तेरे हैं। ये दुख के नोहे, ये सुख के नगमे, जो कल मेरे थे वो अब तेरे हैं। जो तेरी कुर्बत के तेरी जुदाई में कट गए रोज शब तेरे हैं। वो तेरा शायर, तेरा मुगन्नी, वो जिसकी बातें अजीब सी थीं, वो जिसके अंदाज खुसरवाना थे और अदाएं गरीब सी थीं, वो जिसके जीने की ख्वाहिशें भी खुद उसके अपने नसीब सी थीं। न पूछ उसका कि वो दीवाना बहुत दिनों का उजड़ चुका है। वो कोहकन तो नहीं था लेकिन कड़ी चट्टानों से लड़ चुका है। वो थक चुका था और उसका तैशा उसी के सीने में गड़ चुका है। वफा के बाद
वो सारे भुला गया चुपचाप। वफा के वादे वो सारे भुला गया चुपचाप। वो मेरे दिल की दीवारें हिला गया चुपचाप। वफा के वादे वो सारे भुला गया चुपचाप। हमें हयात के तपते हुए बयाबां में। हमें हयात के तपते हुए बयाबां में। हमें हयात के तपते हुए बयाबां में। हमें वो छोड़ के तन्हा चला गया चुपचाप। वफा के वादे वो सारे भुला गया चुपचाप। वो मेरे दिल की दीवारें हिला गया चुपचाप। वफा के वादे वो सारे भुला गया चुपचाप। न जाने कौन सा वो बदनसीब लम्हा था। न जाने कौन सा वो बदनसीब लम्हा था। न जाने कौन सा वो बदनसीब लम्हा था। जो गम की आग में मुझको जला गया चुपचाप। वफा के वादे वो सारे भुला गया चुपचाप। वो मेरे दिल की दीवारें हिला गया चुपचाप। वफा के वादे वो सारे भुला गया चुपचाप। मैं जिसको छूता हूँ
जख्म देता है। मैं जिसको छूता हूँ इशरत वो जख्म देता है। मैं जिसको छूता हूँ इशरत वो जख्म देता है। वो फूल ऐसे चमन में खिला गया चुपचाप। वफा के वादे वो सारे भुला गया चुपचाप। वो मेरे दिल की दीवारें हिला गया चुपचाप। वफा के वादे वो सारे भुला गया चुपचाप। वफा के वादे वो सारे भुला गया चुपचाप। वफा के वादे वो सारे भुला गया चुपचाप। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जनाब सजाद भाई अल्ताफ बलोच जागजानी अर्ज कर रहा हूँ। जनाब जनाब कैसे हैं आप? ठीक हैं? सलाम मोहब्बत कबूल हो। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। न कोई ख्वाब है न ताबीर है। हाँ हाँ। न कोई ख्वाब है न ताबीरें हैं। हम तो पानी से बनाई हुई तस्वीरें हैं। अच्छा है और सच्चा है। न कोई ख्वाब है हमारे न हम ताबीरें हैं। हम तो पानी पे बनाई हुई तस्वीरें हैं। क्या खबर कब किसी इंसान पे छत आ गिरे। हाँ हाँ। करिया संग है और कांच की तामीरें हैं। वाह वाह। करिया संग है और कांच की तामीरें हैं। लुट गए मुफ्त में दोनों तेरी दौलत और मेरा दिल। लुट गए मुफ्त में दोनों तेरी दौलत और मेरा दिल। ए सखी तेरी मेरी एक ही तस्वीरें हैं। ए सखी तेरी मेरी एक ही तस्वीरें हैं। कोई अफा गला काट न डाले अपना। कोई अफवाह गला काट न डाले अपना। ये ज़बानें हैं कि चलती हुई शमशीरें हैं। अच्छा है वाह। कोई अफवाह गला काट न डाले अपना। ये ज़बानें हैं कि चलती हुई शमशीरें हैं। अब के शाह की जिंदा दिली भी देखो। अब के शाह की जिंदा दिली भी देखो। हिजर के दिन हैं मगर वस्ल की तस्वीरें हैं। हिजर के दिन हैं और वस्ल की तस्वीरें हैं। हम जो नाख्वानदा नहीं हैं तो चलो आओ पढ़ें। हम जो नाख्वानदा नहीं हैं तो चलो आओ पढ़ें। वो जो दीवार से लिखी हुई तहरीरें हैं। वो जो दीवार से लिखी हुई तहरीरें हैं। वो न हो ये कोई सच बोलने वाला है कतील। वो न हो ये कोई सच बोलने वाला है कतील। जिसके हाथों में कलम और पाँव में जंजीरें हैं। बहुत अच्छे। कोई ख्वाब हमारे हैं न ताबीरें हैं। वाह वाह। पानी से बनाई हुई तस्वीरें हैं। वाह वाह। हो न सका ये कोई सच बोलने वाला है कतील। जिसके हाथों में कलम और पाँव में जंजीरें हैं। क्या बात। सजाद भाई ये फैमिली चैनल है। आपकी तरह आपका प्रोग्राम अच्छा है। जो भी मुझे लिसनर सुन रहे हैं सबको मेरा सलाम। आपको बहुत शुक्रिया। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह। जी हाँ सलीम कौसर साहब ने एक बात लिखी और उसको टाइटल दे दिया इतनी सी बात। और क्या खूब बात है। कभी कभी इतनी सी बात भी समझ में नहीं आती। जब इतनी छोटी छोटी बातें समझ में ना आए तो जिंदगी तो बहुत बड़ी है, इसको कैसे समझेंगे। सलीम साहब ने लिखा कि कितनी बार तो समझाया है, बरसों बीत गए लेकिन इतनी बात समझते से कासिर हुआ अब तक। जो दरवाजा अंदर की जानिब खुलता है आप उसे बाहर की जानिब खोल रहे हैं।
उसका हाल बताएं क्या, वो इश्क जो हमसे रूठ गया, अब उसका हाल बताएं क्या। कोई मेहर नहीं, कोई कहर नहीं, फिर सच्चा शेर सुनाएं क्या, वो इश्क जो हमसे रूठ गया। जो दिल में उतार लिया, फिर उसके नाज उठाएं क्या, वो जहर जो दिल में उतार लिया, फिर उसके नाज उठाएं क्या। कोई मेहर नहीं, कोई कहर नहीं, फिर सच्चा शेर सुनाएं क्या, वो इश्क जो हमसे रूठ गया। जब जिस्म ही सारा जलता हो, फिर दामन दिल को बचाएं क्या, जब जिस्म ही सारा जलता हो, फिर दामन दिल को बचाएं क्या। कोई मेहर नहीं, कोई कहर नहीं, फिर सच्चा शेर सुनाएं क्या, वो इश्क जो हमसे रूठ गया। हम नगमा जरा कुछ गजलों की, हम सूरत गर कुछ ख्वाबों के, हम नगमा जरा कुछ गजलों के, हम सूरत गर कुछ ख्वाबों के, बेजज़्बाए शौक़ सुनाए क्या, कोई ख्वाब कुछ ख्वाबों के, हम नगमा जरा कुछ गजलों के, हम सूरत गर कुछ ख्वाबों के, बेजज़्बाए शौक़ सुनाए क्या, कोई ख्वाब न हो तो बताएं क्या, बेजज़्बाए शौक़ सुनाए क्या, कोई ख्वाब न हो तो बताएं क्या। कोई मेहर नहीं, कोई कहर नहीं, फिर सच्चा शेर सुनाए क्या, वो इश्क जो हमसे रूठ गया, अब उसका हाल बता।
हम नगमा सरा कुछ गजलों के, हम सूरत गर कुछ ख्वाबों के, बेजज्बा शौक सुनाएं क्या, कोई ख्वाब न हो तो बताएं क्या। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब, कैसे सजाद भाई? आमिर अर्ज कर रहा हूँ कराची से। अल्लाह का बड़ा एहसान। आमिर कैसे हैं आप? ठीक हैं? आप खुश दुआ हैं? है आपकी, और आप सुनाइए। अल्लाह का बड़ा एहसान, उस ज़ात का बड़ा करम। जनाब, आज भी दिन हम थोड़ा सा घबरा गए थे, क्योंकि जब हम मानी जा रहे थे तो उन्होंने जिक्र नहीं किया था कि सजाद भाई आ गए। वैसे जब आप आते हैं तो थोड़ी बहुत उनके साथ गुफ्तगू फरमाते हैं, लेकिन आज तो कुछ भी नहीं हुआ, तो दिल थोड़ा सा हंसते मामूल घबराया। लेकिन फिर खुदा का शुक्र है कि आपकी आवाज आ गई। जी हाँ, मैंने जान के, क्योंकि मानी ने पहले भी उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, तो वो लास्ट टाइम भी पूरा प्रोग्राम कर नहीं सके थे सही तरह से। हाँ हाँ, तो आज अच्छा उनको, अच्छा, अल्लाह उनको खुश रखे। वो तो आज भी बुला रहे थे और हमेशा बुलाते रहते हैं, लेकिन आज मैंने कहा जरा वो पूरा टाइम अपने प्रोग्राम को दे दें। एक्चुअली सजाद भाई पता है क्या, मानी और आप जब बैठ के बात करते हैं ना, तो उस वक्त हमें अंदाजा होता है कि आपकी से मिजाज किस कदर आला है, और बहुत मजा आता है आप दोनों की गुफ्तगू में। और जब ट्रायंगल होता है कभी कभी टॉक शोज का, जो आप लोग कंबाइंड शोज करते हैं, तब भी आप बहुत आला किस्म की मिजाज करते हैं, तो बड़ा मजा आता है। खैर, आप आते हैं, इनायत है आपकी। अल्लाह आपको अच्छा रखे, आपको बहुत शुक्रिया। लेकिन ये सिलसिला चलता रहेगा। मानी का और सलमान का जो प्रोग्राम है वो फ्राइडे नाइट को मानी का होता है, और सैटरडे नाइट को जो है वो सलमान का होता है। तो इंशाल्लाह इनके साथ जो है 10-15 मिनट मुझे, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आप उनको दिया करें ना, हमें भी अच्छा लगता है। और वो भी मेरे ख्याल में बड़े सादतमंद हैं, कुछ ना कुछ आपसे हासिल कर लेते हैं। अल्लाह आप सबको अच्छा रखे। जनाब, क्या लेके आए? सजाद भाई, आज हम आपको, एक तो थोड़ी पुरानी सी है लेकिन हमें बहुत पसंद है वो, और एक दूसरी एक छोटी सी है, लेकिन उससे पहले हम जब सुनाएंगे आपको तो कुछ कहेंगे, ठीक है? जी जी प्लीज सुनिए आप। ये हमारे खूबसूरत लिसनर्स और आपकी नजर है। सुना है लोग उसे आंख भर के देखते हैं, सुना है लोग उसे आंख भर के देखते हैं, सोच के शहर में कुछ दिन ठहर के देखते हैं। सुना है रब्त है उसको खराब हालों से, सो अपने आप को बर्बाद करके देखते हैं। बहुत आला। सुना है दर्द की गाहक है चश्मे नाज उसकी, सो हम भी उसकी गली से गुजर के देखते हैं। सुना है उसको भी है शौक शेर व शायरी, सुना है उसको भी है शेर व शायरी से शगफ, सो हम भी मौजे अपने हुनर के देखते हैं। एक्चुअली आपके लिए सुना है बोले तो बातों से फूल झड़ते हैं, बहुत अच्छा। सुना है बोले तो बातों से फूल झड़ते हैं, ये बात है तो चलो बात करके देखते हैं। सुना है रात से चांद तकता रहता है, सुना है रात से चांद तकता रहता है, सितारे बाने फलक से उतर के देखते हैं। सुना है दिन को से तितलियां सताती हैं, बहुत आला मिसरा भाई। सुना है दिन को उसे तितलियां सताती हैं, सुना है रात को जुगनू ठहर के देखते हैं। सुना है रात से बढ़ के हैं काबिलें उसकी, सुना है रात से बढ़ के हैं काबिलें उसकी, सुना है शाम को साए गुजर के देखते हैं। सुना है उसकी सियाह चश्मगी कयामत है, सुना है उसकी सियाह चश्मगी कयामत है, सो उसको सुरमा फरोश भर के देख। बहुत आला। सुना है उसके लबों से गुलाब जलते हैं, सुना है उसके लबों से गुलाब जलते हैं, सो हम बहार पे इल्जाम धर के देखते हैं। सुना है आईना तमासुल है जबी उसकी, जो सादा दिल है उसे बन संवर के देखते हैं। बहुत खूब। सुना है चश्म तसव्वुर से दश्त इम्कान में पलंग जाविये उसकी कंवर के देखते हैं।
सुना है उसके बदन की तराश ऐसी है। देखिए लफ्जों का इंतखाब देखें, बहुत ही आला है, इसीलिए हमें भी बहुत पसंद है। हमने इसीलिए इसको शामिल किया था। हमें उम्मीद थी कि आपको सामईन को बहुत अच्छी लगेगी। और ये गजल जो है वो इनकी किताब ख्वाब गुल परेशान जब पब्लिश हुई और ये गजल लोगों ने सुनी और इसको बाद में मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है, ये गजल ऑफ द सेंचुरी कहलाई। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये एक शाहकार गजल है और हर दौर में एक ये अपना कमाल रखती है, नो डाउट। सुना है उसके बदन की तराश ऐसी है कि फूल अपनी कबाएं कुतर के देखते हैं, रुके तो गर्दिशें उसका तवाफ करती हैं, रुके तो गर्दिशें उसका तवाफ करती हैं, चले तो ज़माने ठहर के देखते हैं, ज़माने ठहर के देखते हैं, किसे नसीब है कि बेपैरहन उसे देखे, वाह, किसे नसीब है कि बेपैरहन उसे देखे, कभी कभी दरो दीवार घर के देखते, कहानियां ही सही मुबालगे ही सही, कहानियां ही सही मुबालगे ही सही, अगर वो ख्वाब है ताबीर करके देखते हैं। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अब इसके शहर में ठहरे के कूच कर जाएं, वाह। अब उसके शहर में ठहरे के कूच कर जाएं, फराज आओ सितारे सफर के देख। बहुत खूब, बहुत खूब। इतनी आला है ना, और आपने तो बात ही खत्म कर दी है क्या कि ये शाहकार है। जब ये आई थी तो नो डाउट मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है गजल ऑफ द सेंचुरी, और इस किताब ने बहुत रिकॉर्ड ब्रेक किए थे, बड़े रिकॉर्ड। बिल्कुल, बड़ी पजीराई हुई मिली थी इसको, और जितने भी थे शायरी से शगफ रखने वाले उनको अजबर थी और बहुत ही पॉपुलर हुई थी, नो डाउट अबाउट। इस किताब की एक और ख़ास बात ये है कि ख्वाब गुल परेशान है में जितनी भी वैसे ये तो खासा है अहमद फराज का कि इनकी किताब बाकी शोरा कराम का जब आप किताब उठाते हैं तो उसमें 2-4 गज़लें ऐसी होती हैं, 2-4 नज़में होती हैं, इनके सारे का सारा कलाम आउट क्लास था। बिल्कुल सही, यही बात मैं आपसे कहने वाला था कि इस किताब में खास तौर पे बहुत सारा कलाम जो है वाकई आउट क्लास है, और अमूमन जितने शोरा आते हैं उनकी हर बुक के अंदर कुछ गजलें जो हैं वो टॉप पे होती हैं, और बहुत मतलब ज्यादातर जो होती हैं वो सानवी सी हैसियत रखती हैं। 2-4 किताबें वो 2-4 गजलों के लिए वो पब्लिश करते हैं, फिर 2-4 गजलें छुपा के रखते हैं। इस किताब में देखें ना, वो भले दिनों की बात भी है, इसमें ख्वाबों के व्यापारी भी है, इसमें सारी की सारी गजलें और नज़में जो हैं वो कमाल इंतखाब है, कमाल इंतखाब। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। देख लें फराज इसीलिए तो लेजेंड है, नो डाउट। और ये बात मैंने कोई सईद अहमद हैं, वो भी जो हस्बैंड हैं नौशी गिलानी के, वो पाकिस्तान आए कभी 2005 में या 8 में, तो मैंने क्योंकि हम फराज से और फराज की शायरी को इतना जानते हैं और पढ़ते हैं, और हमें पता है कि यार सारी की सारी जो किताब है, किताब बहुत अरसे से नहीं आई थी, तो मैंने क्योंकि इनका जो पैनल था और इनके हम असर लोगों में सईद खान उनके हम असर लोगों में थे, दोस्ती बहुत थी इनकी, तो मैंने उनसे पूछा कि यार अब तो अहमद फराज जो है वो भूल जाते हैं, तो अब लिखने का सिलसिला जो है वो मेरा ख्याल है ख़त्म हो गया है, क्योंकि इनकी आखिरी किताब इसके बाद वो गज़ल बहाना करूँ था, और इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग गज़ल बहाना करूँ आखिरी पब्लिश थी, उसके बाद ए इश्क के जुनून पेश आया, तो 2008 में ही टोल्ड मी कि नहीं वो कंपाइल हो रही है किताब, सजाद आप भूल जाएंगे बाकी सारी किताबों को। तो मैंने कहा कि नहीं मैं भूल तो नहीं सकता, लेकिन आप यकीन जाने कि ए इश्क की जुनून पेश आई तो वो सारी किताबों से अलग किताब है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं, ऐसे ही है सजाद भाई, बिल्कुल ऐसे ही है, बहुत लाजवाब। आपका बहुत जब भी इसको पढ़ते हैं मजा आता है। सजाद भाई हमने आपसे कहा था एक और हम आपको सुनाएंगे, लेकिन उसको सुनाने से पहले हम आपसे कुछ अर्ज करना चाहते हैं। हुक्म कीजिए। हुक्म।
सर में हम आपसे ये कहना चाहते थे, आप 3 दिन आते हैं तो आप ऐसा करें कि एक दिन आप मिजाह पे भी तो रखें ना, कुछ मिजाह की शायरी अपने सामाईन से सुने और आप खुद भी लेके आए। इस बारे में मैंने सोचा है, एक आधी दफा मैंने अपनी मैनेजमेंट से बात भी की हुई है। इसको सिलसिले को जो है वो 2 घंटे के तो नहीं, लेकिन एक चंक आ जाएगा 15-20 मिनट का, नॉट मोर देन हाफ एन आवर, ऐसा कुछ करेंगे। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही है, क्योंकि काफी है। मिजाज में भी लिखने वाले जो है वो जब सीरियस लिखते हैं उनका भी कंपैरिजन देना है। बिल्कुल सही। और इस सिलसिले को शुरू करेंगे इंशाल्लाह। अच्छी इंशाल्लाह, तजवीज़ आपने अच्छा याद किया, बहुत अच्छा हो गया। तो इसी से मुंसलिकात हमने एक छोटी सी आपके लिए एक तहरीर है जो आपके लिए और सामीन के लिए निकाली है, सुनिए जरा। बड़े मजे की, हमें तो बहुत मजे की लगी। कोयले जोर की चुटकी है इनकार पोशीदा, कोयले जोर की चुटकी तो है इनकार पोशीदा, कोई चुपके से ले चुटकी तो है इकरार चुटकी। अच्छा। एक अपने वास्ते है दूसरे जिससे वो हारेंगे, एक अपने वास्ते है दूसरा जिससे वो हारेंगे, वो लेके घूमते हैं 2 हार चुटकी में। इना आलू चुटकी देख कर महसूस होता है, इना आलू चुटकी देख कर महसूस होता है, किसी ने जैसे भर दी हो कोई गुलनार चुटकी में। वो चुटकी लेकर देता है मोहब्बत सिर्फ चुटकी भर। क्या बात। वो चुटकी लेकर देता है मोहब्बत सिर्फ चुटकी भर, मजा जब था कि मुट्ठी भर के देता प्यार चुटकी में। वाह। वो चुटकी भर के कहते हैं सुनाओ चुटकुला कोई, वो चुटकी भर के कहते हैं सुनाओ चुटकुला कोई, मैं चुटकी लेके कहता हूँ सुनो अशआर चुटकी में। अच्छा। तो हमने इसलिए आपको सुनाई थी, हमें अच्छी लगी थी और हमने कहा था हमारी बात से मुमासलत रखती भी ये है, तो अच्छी लगी होगी आपको। सामाइन को तो आपने हमारी बात की तायद की, हमें बहुत अच्छा लगा और जब ये आप शुरू करेंगे तो यकीन एक नई चीज होगी और बहुत मजा आएगा। आपको बहुत शुक्रिया। अच्छा। अपना ख्याल रखिएगा, सलामत रहिए, आपके लिए बहुत सारी दुआएं, अल्लाह आपको इज्जत दे, सेहत दे और तमाम खूबसूरत सामाइन के लिए भी दुआएं हैं। अल्लाह अपने SOPs का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज। उसमें कैसे हैं? इनामुल हक बात कर रहा हूं जी। इनामुल हक साहब सरगोदा से प्रोग्राम में शामिल होते हैं। दूसरी दफा आपने कॉल किया, आपको बहुत शुक्रिया जनाब। आप सुनाए कैसे हैं? सेहत ठीक ठाक है? अल्लाह का बड़ा करम, उस जात का बड़ा एहसान, बड़ा शुक्र। तो आजकल जो हवा की जो ठंडी ठंडी लहरें चल गई हैं, बहुत शदीद किस्म की लहर अभी शिद्दत से आ जाती है, रात को ठंड होती है। जी हाँ, ऐसे ही आज सर्दी की शिद्दत तेज़ है और ये तो हमने ज़िंदगी में कभी भी नहीं देखा। ये जो हवा जिस जोर से चल रही है, ये 3-4 दिन से ये सिलसिला जारी है और इसकी प्रिकॉशन भी आई हुई है कि आप स्किन को जो है वो ड्राई ना होने दें। काफ़ी चीज़ें ऐसी भी हैं कि उसमें सारी की सारी अपना ख्याल रखना है। मेरा ख्याल है पानी का भी उन्होंने कहा है। बहरहाल अल्लाह खैर करे। जैसे आपकी आवाज़ इतनी ज़बरदस्त है कि हम जब आपकी आवाज़ सुनते हैं यकीन करें कि इतना दिल को सुकून मिलता है कि आपकी आवाज़ जो है ना, आपका ये अल्लाह ताला की तरफ से है, उसी की चीज़ है और अल्लाह ताला ने आपके दिल में डाला है, तो आपको बहुत शुक्रिया। और वैसे उर्दू अदब पे है शोर, इतना मजे का शोर होता है, यकीन करें कि बस दिल करता है कि बस सुनते ही रहें। हम कोशिश करते हैं कि कोई भी इसमें ऐसी चीज़ ना हो जो इस टाइम पे आपको दिल पे गिरा गुजरे। हम कोशिश करते हैं कि आपको 2 घंटे का बिल्कुल पता ही नहीं चलता है, ऐसे गुजरते हैं जैसे चुटकी में गुजरते हैं। क्या लेके आए इनामुल हक साहब? आज मैं लेके आया हूँ नासिर काज़मी साहब की गजल लेके आया हूँ। इरशाद। नियत शौक भर न जाए कहीं, तू भी दिल से उतर न जाए कहीं, आज देखा है तुझको देर के बाद, आज देखा है तुझको देर के बाद, आज का दिन गुजर न जाए कहीं।
ना मिलाकर उदास लोगों से, ना मिलाकर उदास लोगों से हुस्न तेरा बिखर न जाए, बिखर न जाए कहीं। आरज़ू है कि तू यहाँ आए, आरज़ू है कि तू यहाँ आए और फिर उम्र भर न जाए कहीं। बहुत अच्छा। जी जलाता हूँ और सोचता हूँ, जी जलाता हूँ और सोचता हूँ, रहेगा ये हुनर न जाए कहीं। आओ कुछ देर रो ही लेना सिर्फ, फिर ये दरिया उतर न जाए, उतर न जाए कहीं। आओ कुछ देर रो ही लेना फिर ये दरिया उतर न जाए कहीं। नियत शोक भर न जाए कहीं, तू भी दिल से उतर न जाए कहीं। आपको बहुत शुक्रिया इनामुल्लाह, तो बहुत ख्याल। एक छोटा सा पंजाबी कलाम है हो गए। जी बताइए बताइए इरशाद। ये बाबू बुल्ला शाह कहते हैं कि रब रब करते बुढ़ा बुढ़े हो गए मुल्ला पंडित सारे। रब रब करते बुढ़े हो गए मुल्ला पंडित सारे, रब दा खुरा खोज न लब्बा सजदे कर हारे, सजदे कर हारे। रब ते तेरे दिल अंदर वसदा विच कुरान इशारे। बुल्ले शाह रब उन्हों मिलती जड़ा नफ्स अपने नु मारे। क्या बात, सुभान अल्लाह। एक छोटा सा कलाम लेके आया था। आपको बहुत शुक्रिया इनामुल्लाह का, आपको बहुत शुक्रिया। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। वालेकुम अस्सलाम जनाब। सर मैं फिजा खान बात कर रही हूँ सियालकोट से। जी फिजा खान, आप सियालकोट से प्रोग्राम में शामिल हो रही हैं, खुश आमदीद कहते हैं आपको जनाब। थैंक यू जी। सर मैं आपके लिए एतबार साजिद के चंद अशार लेके आई हूँ, इरशाद सुनाना चाहूंगी। जी जी प्लीज इरशाद। मुझे ऐसा लुत्फ अता किया कि जो हिजर था न विसाल था, मुझे ऐसा लुत्फ अता किया कि जो हिजर था न विसाल था, मेरे मौसमों के मिजाज दा तुझे मेरा कितना ख्याल था, किसी और चेहरे को देखकर तेरी शक्ल जहन में आ गई, किसी और चेहरे को देखकर तेरी शक्ल जहन में आ गई, तेरा नाम लेके मिला उसे मेरे हाफिजे का ये हाल था। और कभी मौसमों के इस शराब में, कभी मौसमों के इस शराब में, कभी बामोदर के अजाब में, कभी मौसमों के इस शराब में, कभी बामोदर के अजाब में, वहाँ उम्र हमने गुजार दी जहाँ सांस लेना मुहाल था, जहाँ सांस लेना मुहाल था। वाह वाह। कभी तूने गौर नहीं किया, कभी तूने गौर नहीं किया कि ये लोग कैसे उजड़ गए, कभी तूने गौर नहीं किया कि ये लोग कैसे उजड़ गए, कोई मीर जैसा गिरफ्ता दिल तेरे सामने की मिसाल था। अच्छा। और तेरे बाद कोई नहीं मिला, तेरे बाद कोई नहीं मिला जो ये हाल देख के बूझता, मुझे किसकी आग जला गई, मेरे दिल को किसका मलाल था। वाह वाह। और कहीं खूने दिल, और कहीं खूने दिल से लिखा तो था, कहीं खूने दिल से लिखा तो था तेरे साले हिजर का सानिहा, कहीं खूने दिल से लिखा तो था तेरे साले हिजर का सानिहा, वो अधूरी डायरी खो गई, वो न जाने कौन सा साल था। तो मुझे ऐसा लुत्फ अता किया जो हिजर था न विसाल था, मेरे मौसमों के मिजाज दा तुझे मेरा कितना ख्याल था। अच्छा। आपकी समातों का बहुत बहुत शुक्रिया। आपको बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। जी हाँ जनाब, आपका बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शामिल रहने का। थोड़ा सा ब्रेक लेंगे, उसके बाद आपसे दोबारा बात होगी। राब्ते के नंबर आपको मालूम है 111000101, 111000101, कोड 051 का है। चांद निकला मेरी आंख मेरे दिल में उतारे है तुझे, चांद निकला है मेरी आंख मेरे दिल में उतारे है तुझे, आ मेरे यारे कदा रेस
मेरा जाम पुकारे है तुझे। यूं ही तन्हाई में बैठा था सरेशाम भुलाए हुए सारी दुनिया। यूं ही एक याद सी जाग उठी, यूं ही एक याद सी जाग उठी तो लगने लगी प्यारी दुनिया। मैं तो जैसा भी हूं खुश वक्त हूं, मैं तो जैसा भी हूं खुश वक्त हूं। कैसी है तुम्हारी दुनिया, तुमने जिस दाव जीता है उसी बाजी में हारी दुनिया। हाँ मेरे यारे कदारेज, मेरा दिल चूर है जख्मों से, मेरी आंख सवाली कब से। पेश मंजर में अब आ जाओ कि हैं असनाम ख्याली कब से। मुंतजिर हॉल में बैठे हुए लोगों की तरह यूं बजाते रहें ताली कब से। मेरे यारे कदारेज, मेरा नाम है गाली कब से। चांद निकला है मेरी आंख, मेरे दिल में उतारे है तुझे। यूं ही तन्हाई में बैठा था सरे शाम भुलाए हुए सारी दुनिया। दिल किसी की याद में होता है बेकरार क्यों, जिसने भुला दिया तुझे उसका है इंतजार क्यों। वो ना मिलेगा अब तुझे तलाश है, राहों में आज बेकफन तेरी वफा की लाश है। ये तो जरा बता मुझे, तूने किया था प्यार क्यों। है दिल किसी की याद में होता है बेकरार क्यों। आंसू जो हैं रुके हुए हंस के इन्हें बहा भी दे। जितने हैं दाग प्यार के रोकर इन्हें मिटा भी दे। तूने है फिर बना लिया गम को गले का हार क्यों। है दिल किसी की याद में होता है बेकरार क्यों। आएगी तुझ में रोशनी अब ना किसी के नाम से। तू वो दिया है मेरे दिल जो के बुझा हो शाम से। फूटेगी फिर कोई किरण तुझको है एतबार क्यों। है दिल किसी की याद में होता है बेकरार क्यों। जिसने भुला दिया तुझे उसका है इंतजार क्यों।
और तो क्या मेरे अहबाब समेटे हुए हैं, और तो क्या मेरे अहबाब समेटे हुए हैं, मेरी रुसवाइयों के असबाब समेटे हुए हैं। ये गजल शामिल कर रहा हूँ सलीम कौसर साहब की, और ये मई 2007 में इन्होंने जो टाइम लिखा इस गजल का, जब ये मुकम्मल हुई, इसको गजल को मुकम्मल होते में 3 साल लगे, और देखें 2007 से लेकर 2011 में ये मुकम्मल हुई। कुछ 6-7 अशार हैं। और वैसे भी आपने देखा होगा कि जिंदगी में कुछ बातें नामुकम्मल रह जाती हैं, कुछ तो बिल्कुल ही नामुकम्मल रह जाती हैं, कुछ मुकम्मल होने में बहुत वक्त लगता है। कभी कभार तो जैसे शायर हजरात में, लिखने वालों में, एक सतर, एक शेर, एक गजल, एक नज्म मुकम्मल होने में सालों लग जाते हैं। ऐसी ही जिंदगी में हम रिश्ते निभाते हैं। यह अहबाब का जिक्र आया तो मुझे जहन में बात आ गई। इसके भी पहले मिस्र उला में जो है वो अहबाब का जिक्र है, और तो क्या मेरे अहबाब समेटे हुए हैं। नासिर अली सईद ने लिखा था कि मेरे अहबाब मुझसे बेतहाशा प्यार करते हैं, चलो ये कहानी बगदाद जाके बेच आते हैं। तो रिश्तों और नातों की बात है। जिंदगी में बहुत बार बनते भी हैं, टूटते भी हैं, नामुकम्मल भी रह जाते हैं, मुकम्मल भी हो जाते हैं। वक्त है, गुजर जाता है, और गुजरते वक्त में आपको सबक भी देना होता है, कुछ चीज सिखानी भी होती है। और इन सारी बातों के अलावा एक एहसास जो बताना होता है, एहसास तो होता है लेकिन वो उजागर नहीं होता। ऐसे ही है ना, आप जिंदगी गुजारते हैं, एहसास सारे आपके अंदर मौजूद हैं, लेकिन वो कभी कभार उजागर होते हैं। तो गुजरते वक्त में आपको एक चीज, एक एहसास को उजागर कराना है कि इन सारी बातों के अलावा रास्ते, मंजिलों, इख्तियार, फैसला, ये सारी जो बातें हैं, ये जो बनी हुई हैं या हमने बनाई हुई हैं, इन सारी बातों के अलावा भी कहीं कोई लिखने वाला मौजूद है। किसी की दस्तरस में हैं ये सारी बातें, ये सारे रास्ते, ये मंजिलें। उससे राब्ता नहीं हो पाता जिसकी दस्तरस पर सब कुछ है। रास्ते और मंजिलें अपनी जगह एक अहमियत की हामिल हैं। जिंदगी की आरज़ू, ख्वाहिश, जो भी आप कह लें, मकसद कह लें, चलें, बहुत बड़ा लफ्ज़ है कि मकसद है जिंदगी का, ये मेरा मकसद है, ये मेरी मंजिल है। साथ साथ आपको बताता चलूं कि मैं सिर्फ एक जज्बे के ऊपर, प्यार मोहब्बत के ऊपर बात ना मैं कर रहा हूं और ना ही ज़्यादा करता हूं। लेकिन ये जो मकसद और मंजिल है, ये जो भी कुछ हो, वो जैसे अहमद फराज का एक शेर है ना कि उसका खुलासा या लबे-लुबाब उसका यही है कि मंजिल पे पहुंच के साथ ही हमारे रवाना हुए, मंजिल मकसूद भी ना थी मंजिल, ऐसे कुछ था वो। तो ऐसे ही होता है कि मंजिल पे पहुंच के भी तशनगी वहीं की वहीं रहती है, महरूमी वहीं की वहीं रहती है, कोई चीज़ मुकम्मल नहीं होती। आप मंजिल पर पहुंच के भी जब अपने आप को देखते हैं तो आपको लगता है कि आप भी रास्ते में ही हैं। तो इस बात का चलता वक्त आपको एहसास आपको उजागर करना चाहता है कि इन सारी बातों के अलावा कोई और भी है जिससे आपका राब्ता टूटा हुआ है। उसी के साथ राब्ता बहाल होगा तो मंजिलों में, रास्तों में लुत्फ और चाशनी आएगी।
मंजिल पर पहुंच के भी हासिल की बात और है, हासिल करके भी उसमें जिंदगी में लुत्फ उसी की मर्जी से आएगा। और उसी की मर्जी है कि मैं सारी की सारी उम्र मंजिल पे ना पहुंचूं और रास्ते में चलता रहूं। बेशक ऐसा ही हो जाए, लेकिन उसकी मर्जी, उसका राब्ता शामिल हो तो मेरे लिए मंजिल से ज्यादा रास्ता खुश नसीब होगा, चाहे मैं सारी की सारी उम्र रास्तों की खाक छानता रहूं। और तो क्या मेरे अहबाब समेटे हुए हैं, मेरी रुसवाई के असबाब समेटे हुए हैं। यूं ही पलकों से पलटता नहीं अश्कों का हुजूम, यूं ही पलकों से पलटता नहीं अश्कों का हुजूम। ये किनारे कई गिरदाब समेटे हुए हैं, जिंदगी खोल कोई लम्हा ताबीर के लोग, जिंदगी खोल कोई लम्हा ताबीर के लोग। कब से आंखों में तेरे ख्वाब समेटे हुए हैं, जो सितारे तेरी राहों में बिछाए हैं अभी। रौनक के उजलाए महताब समेटे हुए हैं, उड़ते फिरते हैं तेरे शहर में और आके वफा, उड़ते फिरते हैं तेरे शहर में और आके वफा। हम भी दामन में कई बाब समेटे हुए हैं, इश्क गुमगुश्ता की दहलीज पे बिखरे हुए हम। रेजा रेजा दिले बेताब समेटे हुए हैं। उसमें गुम हो के मैं खुद अपनी कहानी लिखूं, उसमें गुम हो के मैं खुद अपनी कहानी लिखूं। दिल की सब चोटें नई और पुरानी लिखूं, दिल की सब चोटें नई और पुरानी लिखूं। उसमें गुम हो के मैं खुद अपनी कहानी लिखूं। वो भी वाकिफ तो हुआ है मेरे हालात से कुछ, वो भी वाकिफ तो हुआ है मेरे हालात से कुछ। उसको मंजूर हो तो उसकी जुबानी लिखूं, उसको मंजूर हो तो उसकी जुबानी उसमें गुम हो के मैं खुद अपनी कहानी लिखूं, उसमें गुम हो के मैं खुद अपनी कहानी लिखूं। दास्तां उसकी भी दिलचस्प है कुछ मेरी तरह, दास्तां उसकी भी दिलचस्प है कुछ मेरी तरह।
कोई बतलाए कि मैं किसकी कहानी लिखूं, कोई बतलाए कि मैं किसकी कहानी लिखूं, उसमें गुम हो के मैं खुद अपनी कहानी लिखूं, उसमें गुम हो के मैं खुद अपनी कहानी लिखूं। उसको लिखूं या किसी चाँद की मैं बात करूं, उसको लिखूं या किसी चाँद की मैं बात करूं, या कोई गुजरी हुई रात सुहानी लिखूं, या कोई गुजरी हुई रात सुहानी लिखूं, उसमें गुम हो के मैं खुद अपनी कहानी लिखूं, उसमें गुम हो के मैं खुद अपनी कहानी लिखूं। बात लिखने की चली है तो सुखन में अपने, बात लिखने की चली है तो सुखन में अपने, हाथ लग जाए तो एक सच्ची कहानी लिखूं, हाथ लग जाए तो एक सच्ची कहानी लिखूं, उसमें गुम हो के मैं खुद अपनी कहानी लिखूं, दिल की सब चोटें नई और पुरानी लिखूं, दिल की सब चोटें नई और पुरानी लिखूं, उसमें गुम हो के मैं खुद अपनी कहानी लिखूं, उसमें गुम हो के मैं खुद अपनी कहानी लिखूं। मिसाले गर्द कहीं राह गुजर में हूं तो सही, मिसाले गर्द कहीं राह गुजर में हूं तो सही, मैं पा शिकस्ता हूं लेकिन सफर में हूं तो सही। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सर क्या हाल है? ठीक है, अल्लाह का बड़ा करम। कौन बात कर रहे हैं?
बुल्ले शाह का है जी। नाम बताएंगे आप अपना? असद बात कर रहा हूँ, गुजरा हूँ। जी असद, कैसे हैं आप? ठीक है जी, शुक्र है। जनाब हुक्म कीजिए। जी पंजाबी में है कि जलिया इश्क कमाना औखा, हाँ, किसे नू यार बनाना औखा, हाँ, प्यार प्यार ते हर कोई बोले, करके प्यार निभाना औखा, हाँ, हर कोई दुखा ते हस लैंदा ई, हर कोई दुखा ते हस लैंदा ई, किसे दा दर्द वंडाना औखा। वाह, गल्लां नाल नहीं रुतबे मिलदे, जोगी भेस वटाना औखा, कोई किसे दी गल नहीं सुनदा, लोकां नू समझाना औखा। लोकां नू समझाना औखा। सर बहुत अच्छा प्रोग्राम था आज। असद आपको दिल नहीं कर रहा था सुनने को, दिल कर रहा था, फिर मैंने कहा चलो थोड़ा। आपको बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह हाफ़िज़। मिसाले गर्द कहीं राह गुजर में हूं तो सही, मैं 5 शिकस्ता हूं लेकिन सफर में हूं तो सही। हवाए दरबदरी मेरी फिक्र छोड़ के मैं, हवाए दरबदरी मेरी फिक्र छोड़ के मैं बिखर गया हूं, मगर अपने घर में हूं तो सही। किया गया नजरअंदाज तो खुला मुझ पर कि मैं किसी ना किसी की नजर में हूं तो सही। कहीं चिराग कहीं याद और कहीं दस्तक, कहीं चिराग कहीं याद और कहीं दस्तक, मैं खुशबू की तरह बामो दर में हूं तो सही। निशात नगमा का आहंग ढूंढने वालों, मैं दर्द बन के दिले नौहा घर में हूं तो सही। मुझे तो इश्क ने अनमोल कर दिया, वरना मुझे तो इश्क ने अनमोल कर दिया, वरना जमाने में तेरे नीलाम घर में हूं तो सही। ये मेरा कुछ भी ना होना ही मेरा होना है, ये मेरा कुछ भी ना होना ही मेरा होना है। चलो मैं कुछ भी नहीं हूं मगर हूं तो सही। और बात चली सलीम कौसर साहब की, तो सुनिए कि उन्होंने लिखा कि तुम्हारे बारे में पूछा था फिर मैं भूल गया, तुम्हारे बारे में पूछा था फिर मैं भूल गया, किसी ने याद दिलाया नहीं तुम आए हो, मैं मुंतजिर था तुम्हारा ना जाने कब से सलीम, किसी ने मुझको बताया नहीं तुम आए हो। और वो लिखते हैं कि जो तुझको छू के आए हवा मुश्कबू ना हो, दौरे खज़ां भी आए तो ऐसा कभू ना हो। दीवारे हिज्र का ये तकाजा है अब वहां तस्वीर तेरे जैसी हो पर हू बहू ना हो। दीवारे हिज्र का ये तकाजा है अब वहां तस्वीर तेरे जैसी हो पर हू बहू ना हो। रहने को एक घर की तरह हो मकाने दिल, जिसमें मुकीम तू हो तेरी आरजू ना हो। मिल जाए रास्ते में अचानक तो एक दिन, मिल जाए रास्ते में अचानक तू एक दिन, ख्वाहिश हो गुफ्तगू की मगर गुफ्तगू ना हो। सीने पे जख्म चाह के मोहब्बत खिला रहे, सारे रफूगरों से भी मिलकर रफू ना हो। सबसे करीब तर वही महसूस हो जिसे, सबसे करीब तर वही महसूस हो जिसे हम देखने लगें तो कहीं रूबरू ना हो। तमसील हस तो बूद समझ में ना आ सके, गर ये सदाए कुन फयकून चार सू ना हो। कैसा निजाम हुस्न तवाज़न है ये सलीम,
मुमकिन नहीं कि दोस्त हों सारे उदू ना हो। सबसे करीब तर वही महसूस हो जिसे हम देखने लगें तो कहीं रूबरू ना हो। मिल जाए रास्ते में अचानक तू एक दिन, ख्वाहिश हो गुफ्तगू की मगर गुफ्तगू ना हो।
तश्नगी में शराब है वो शख्स, तश्नगी में शराब है वो शख्स, एक जंजीर आब है वो शख्स। मेरी बीनाई छीन ली उसने और अब आफताब है वो शख्स। इस्तारा है जिंदगानी का, इस्तारा है जिंदगानी का, एक मुसलसल अजाब है वो शख्स। उसकी ताबीर डूब कर देखो, उसकी ताबीर डूब कर देखो, दीदाए तर का ख्वाब है वो शख्स। कार ममनू सोहबत फैसल, एक खाना खराब है वो शख्स। और चंद सतरें सुन लें। खलील जिब्रान ने अपनी एक किताब में लिखा कि जो लोग मुआशरती एतबार से मुझसे अदना हैं वही मुझसे नफरत कर सकते हैं। मुझसे न किसी ने कभी नफरत की है, मुझसे न किसी ने कभी नफरत की है और ना ही किसी को हसद है, क्योंकि मुआशरती तौर पर मैं किसी से आला नहीं हूं। जो लोग मुझसे आला दर्जा रखते हैं वो या तो मेरी तारीफ करेंगे या मेरी अहमियत को कम करने की कोशिश करेंगे। लेकिन हक बात यह है कि ना तो किसी ने मेरी नाजायज तारीफ की है और ना ही मुझे नीचा दिखाने की कोशिश की है, क्योंकि मैं किसी से अदना भी तो नहीं हूं। तुम मुझसे ये कहते हो कि मैं तुम्हें अच्छी तरह समझ नहीं पाया, तुम मुझसे कहते हो कि मैं तुम्हें अच्छी तरह समझ नहीं पाता। ये एक किस्म की तारीफ है जिसका मैं अहल नहीं हूं और तुम्हारे लिए भी तो ये बेइज्जती का कलमा है जिसके तुम अहल नहीं हो। और एक जगह उन्होंने लिखा कि क्या ये मेरी कमीनगी नहीं है कि जिंदगी की रूह मुझे सोने से नवाजती है और मैं तुम्हें इसके बदले में चांदी देता हूं और बाही मां मैं खुद को जूदो सखा का पुतला समझता हूं। जब तुम जिंदगी की रूह से अच्छी तरह रूशनास हो चुकोगे तो तुम्हें इस अमर की हकीकत का एहसास होगा कि तुम्हारी हैसियत एक मुजरिम से कम नहीं है और इसके बावजूद तुम पैगंबर से कम दर्जे के आदमी नहीं हो। बड़े अफसोस की बात है कि तुम सुस्त रफ्तार शख्स को देखकर तो तासुफ का इजहार करते हो, लेकिन कुंद ज़हन आदमी पर जरा तरस नहीं खाते। इसी तरह आंखों के अंधे का तो गम खाते हो, लेकिन जो दिल के अंधे हैं इन्हें कुछ नहीं कहते। लंगड़े शख्स के लिए अक्लमंदी का काम यही है कि वो अपनी बैसाखी को संभाल कर रखे और अपने दुश्मन के सर पर मार कर टुकड़े टुकड़े ना कर दे। वो शख्स कितना अंधा है जो अपनी जेब में से तुमको कुछ देता है लेकिन तुम्हारे दिल में से कुछ निकाल कर ले जाता है। अब के हम बिछड़े तो शायद कभी ख्वाबों में मिले। अब के हम बिछड़े तो शायद कभी ख्वाबों में मिले। जिस तरह सूखे हुए फूल किताबों में मिले। अब के हम बिछड़े तो शायद कभी ख्वाबों में मिले। अब के हम बिछड़े तो ढूंढ उजड़े हुए लोगों
ढूंढ उजड़े हुए लोगों में वफा के मोती, ये खजाने तुझे मुमकिन है खराबों में मिले, ये खजाने तुझे मुमकिन है खराबों में मिले, जिस तरह सूखे हुए फूल किताबों में मिले, अब के हम बिछड़े तो तू खुदा है ना मेरा इश्क फरिश्तों जैसा, तू खुदा है ना मेरा इश्क फरिश्तों जैसा, दोनों इंसान है तो क्यों इतने हिजाबों में मिले, दोनों इंसान है तो क्यों इतने हिजाबों में मिले, अब के हम बिछड़े तो अब ना वो मैं हूँ ना तू है, ना वो माजी है फराज, अब ना वो मैं हूँ ना तू है, ना वो माजी है फराज, जैसे दो साए तमन्ना के शराबों में मिले, जैसे दो साए तमन्ना के शराबों में मिले, जिस तरह सूखे हुए फूल किताबों में मिले, अब के हम बिछड़े तो शायद कभी ख्वाबों में मिले। जी हाँ जनाब, और वक्त आन पहुंचा इजाजत देने का। खलील जिब्रान ने लिखा था कि हम सब लोग कैदी ही तो हैं, सिर्फ फर्क इतना है कि बाज लोगों को जेल की ऐसी कोठरियों में डाल दिया जाता है जिनमें खिड़कियां होती हैं, और कई लोग जेल के बाहर घूमते फिरते हैं। ये थी जी आज की बज़्म सुख़न, और इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात होगी। शर्त है कि अगर मैं जिंदगी का कैदी हुआ, जिंदगी ने इजाजत दी और मेरे रब का इख्तियार रहा, तो कल आपसे इसी बज़्म सुख़न में मुलाकात होगी। तो बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।
रब्बा लख लख शुक्र मनावा रब्बा लख लख शुक्र मनावा जे कभी मेरा यार मिल जाए रब्बा लख लख जे कभी मेरा यार मिल जाए रब्बा लख लख शुक्र मनावा जे कभी मेरा यार मिल जाए सावल माही आप भी सोना मत्थे सोने लेख दी मांगे आप किते खुशियां विच रुधिया साडा हाल सुदाइयां वांगे ना कोई I have my faith in you, just like I have a